Welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज हम सीखने जा रहे हैं 51 डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस। आमतौर पर हमारी लाइफ में इन सेंटेंसेस का यूज होता ही रहता है, जैसे कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि वह खुश है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। ऐसे सेंटेंसेस का यूज हम करते ही रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें। तो जब भी वाक्य में ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है ये सब यूज हो, तो उन सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं सीम का। सीम यानी प्रतीत होना। अब ऐसे सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि सबसे पहले हम शुरुआत करें सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएं सीम एज वर्ब। ठीक है, वर्ब की फॉर्म में हम सीम लगाएंगे। अगर टेंस प्रेजेंट का है तो हम सीम या फिर सीम्स लगा सकते हैं। अगर टेंस पास्ट का है तो हम सीम्ड लगाएंगे। और उसके बाद टू बी, और टू बी के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम सबसे पहले लगाएंगे इट, और इट के बाद सीम या फिर सीम्ड डिपेंडिंग ऑन द टेंस, और उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख देंगे। ठीक है, तो ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसका हमें यूज करना है ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है वाले वाक्यों में। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लगता है वह शादीशुदा है। ओके, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स शी इज मैरिड। इस सेंटेंस को बनाया हमने सेकेंड रूल से, राइट। सबसे पहले हम शुरुआत की इट से, और इट के बाद सीम्स लगाया क्योंकि ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है, और दूसरी बात जो प्रेजेंट में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सो हमने बनाएंगे इट सीम्स शी इज मैरिड। तो सबसे पहले हमने इट का यूज किया, फिर सीम्स का, और फिर पूरा सेंटेंस लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा लगता है बच्चा भूखा है। अब इसकी इंग्लिश होगी द चाइल्ड सीम्स टू बी हंग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शुरुआत की सब्जेक्ट से जो है द चाइल्ड। उसके बाद हमने लगाया सीम्स क्योंकि सेंटेंस है प्रेजेंट से, और उसके बाद टू बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है हंग्री। द चाइल्ड सीम्स टू बी हंग्री। ऐसा लगता है वह शिक्षक है। सी सीम्स टू बी अ टीचर। शी सीम्स टू बी अ टीचर। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम खुश नहीं हो। You don't seem to be happy. You don't seem to be happy. Okay, next. ऐसा लगता है तुम कभी नहीं पढ़ते हो। You never seem to study. You never seem to study. मतलब तुम कभी पढ़ते हुए प्रतीत नहीं होते हो। ऐसा लग रहा था कि वह गया। अब ये टेंस है पास्ट से। It seemed he went. It seemed he went. ऐसा लगता है कि वो पागल है। He seems to be mad. He seems to be mad. Okay, next. ऐसा लगता है वह अमीर है। He seems to be rich. He seems to be rich. लगता है मीना बीमार है। मीना seems to be ill. मीना seems to be ill. ऐसा लगता है वह एक शिक्षक होने के लिए बहुत छोटी है। She seems very young to be a teacher. She seems very young to be a teacher. ऐसा लगता है उसे सांस्कृतिक संगीत पसंद है। It seems that he likes classical music. It seems that he likes classical music.
ऐसा लगता है वह ऑफर से बहुत उत्साहित है। She seems to be excited about the offer. She seems to be excited about the offer. ऐसा लगता है कि वह परेशान है। It seems that he is upset. It seems that he is upset. Next. ऐसा लगता है कि वह एक धोखेबाज है। It seems that he is a cheater. Cheater यानी धोखेबाज। It seems that he is a cheater. या फिर अगर हम कहना चाहें वह धोखेबाज लगता है तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे he seems to be a cheater. He seems to be a cheater. लगता है वह अमीर है। She seems to be rich. She seems to be rich. वह अमीर लगती है या फिर लगता है वह अमीर है। ऐसा लगता है कि 2 बच्चे लापता हो गए हैं। It seems that 2 children have gone missing. Missing यानी लापता हो गए हैं, खो गए हैं। It seems that 2 children have gone missing. ऐसा लगता है कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। It seems that he has a criminal background. It seems ऐसा लगता है that he has a criminal background. वह एक सख्त अनुशासक लगती है। She seems to be a strict disciplinarian. Okay? She seems to be strict disciplinarian. वह व्यस्त लगी। She seems to be busy. She seems to be busy. Okay? Seems to be busy सबसे पहले subject, उसके बाद seems to be और फिर object. लड़का निर्दोष लगता है। The boy seems to be innocent. Innocent यानी मासूम, निर्दोष। The boy seems to be innocent. लगता है जंगल में एक हिरन है। There seems to be a deer in the forest. There seems to be a deer in the forest. ऐसा लगता है वह धूम्रपान करता है। He seems to smoke. He seems to smoke. Smoke यानी धूम्रपान करना। ऐसा लगता है कि वह सो रहा है। It seems that he is asleep. It seems that he is asleep. ऐसा लगता है कि वह सो रहा है। वह उद्योगी नहीं लगता है। He doesn't seems to be industrious. He doesn't seems to be industrious. Okay? क्या यह खाना बासी लगता है? Does the food seems to be stale? Stale यानी बासी। Does the food seems to be stale? लड़का वफादार लगता है। The boy seems to be faithful. Faithful यानी वफादार। The boy seems to be faithful. यह कठिन लगता है। It seems hard. It seems hard. तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे it seems, फिर जो बाकी का बचा सेंटेंस है वो जो है hard. It seems hard. लगता है मेरी चाय में 2 मक्खियां हैं। There seems to be 2 flies in my tea. There seems to be 2 flies in my tea. ऐसा लगता है मेरी चाय में 2 मक्खियां हैं। कभी-कभी मूर्ख दिखना बुद्धिमता है। It is wisdom sometimes to seem a fool. It is wisdom sometimes to seem a fool. चीजें शायद ही कभी होती हैं जो वे लगती हैं। Things are seldom what they seem. Things are seldom what they seem. Okay? Next sentence. यह मामूली लगता है। It seems to be minor. It seems to be minor. यह मामूली लगता है। वह सच नहीं बोलता है। He doesn't seem to speak truth.
He doesn't seems to speak truth. वह सच नहीं बोलता है, या फिर ऐसा नहीं लगता वह सच बोलता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना टेस्ट पास कर लिया है। It seems that he passes his test. It seems that he passes his test. वह उत्साहित नहीं लगता है। He didn't seems to be interested. He didn't seems to be interested. वह उत्साहित नहीं लगता है। Okay, next. ऐसा लगता है कि उसे ड्राइविंग से डर है। It seems that he is afraid of driving. It seems that he is afraid of driving. ऐसा लग रहा था कि वह फेल हो गया। It seemed he failed. It seemed he failed. तुम बुद्धिमान लगते हो। You seems to be intelligent. You seems to be intelligent. तुम बुद्धिमान लगते हो। ओके, नेक्स्ट। फातिमा कड़ी मेहनत करने वाली छात्रा लगती है। फातिमा seems to be hard working student. Okay, Fatima seems to be hard working student. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.